सो वी वर डीलिंग विद द चैप्टर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, और इसमें हमने इंट्रोडक्शन कर लिया था, हमने इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स था वो कंप्लीट डिस्कस कर लिया था. नाउ वी विल बी डिस्कसिंग लिपिड्स. तो लिपिड्स की जब बात करते हैं तो इसमें जो डेफिनेशन है हम डेफिनेशन से डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे. हेट्रोजीनियस ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स रिलेटेड टू फैटी एसिड्स. हेट्रोजीनियस डिफरेंट यानी कि एक से ज़्यादा या मल्टीपल टाइप ऑफ ग्रुप्स हैं, डिफरेंट ग्रुप्स हैं विच आर रिलेटेड टू फैटी एसिड्स. फैटी एसिड्स से रिलेट करते हैं. फैटी एसिड्स क्या होते हैं? दे आर द एसिड्स कंटेनिंग कार्बोक्सिल ग्रुप एंड कंपैरेटिवली लॉन्गर चेन. उसके बाद सेकेंड प्रॉपर्टी है इनकी दैट दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर. डेफिनेटली चूंकि लिपिड्स जो है, याद रखिएगा, लिपिड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. जिसकी वजह क्या है? बिकॉज दे डू नॉट हैव पोलैरिटी. पोलैरिटी नहीं होती. उसके बाद बिकॉज दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर डेफिनेटली दे आर नॉन पोलर. तो नॉन पोलर किस में सॉल्युबल होंगे? इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स दैट इंक्लूड क्लोरोफॉर्म, ईथर, बेंजीन, अल्कोहल्स, और उसके अलावा जो भी आपके पास ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स नॉर्मली अवेलेबल होते हैं. एग्जाम्पल्स हमारे पास आ जाती हैं, फैट्स हैं, ऑयल्स है, वैक्सीज है और कोलेस्ट्रॉल है. तो ये जो है वो जनरल इंट्रोडक्शन है. इसके बाद बताया हुआ है कि लिपिड्स की नेचर क्या है. तो लिपिड्स जो है दीज आर हाइड्रोफोबिक. तो हाइड्रोफोबिक का मतलब क्या है? अगर वर्ड आ जाता है हाइड्रोफोबिक, तो हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिक मीन्स फोबिया, यानी कि आप कह सकते हो डर सा. एक्चुअली फोबिया तो डर सा होता है, लेकिन यहाँ पर आप फोबिया से ले सकते हैं दैट इट इज वाटर हेटिंग. That means it is insoluble in water. तो बात फिर वही आ जाती है that it is insoluble in water. उसके बाद हमारे पास है that लिपिड्स को अगर हमने कंपेयर किया हुआ है विद कार्बोहाइड्रेट्स को, कंपैरिजन में क्या है स्टूडेंट्स? जो कार्बोहाइड्रेट्स है उसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है. यहाँ पर भी जो है वो लिंकेज इस किस्म का ही है. अब कार्बन और हाइड्रोजन में जो यहाँ पर जो बॉन्ड है उसकी एनर्जी डबल है एज कम्पेयर टू द कार्बोहाइड्रेट फॉर द सेम अमाउंट. आप उसी अमाउंट में लिपिड भी ले लें, आप उसी अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी ले लें, तो जो एनर्जी है वो लिपिड की जो है वो ज़्यादा है. कितनी ज़्यादा है? ऑलमोस्ट ट्वाइस द एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट फॉर दैट वेरी सेम अमाउंट. अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो है वो डिफरेंट छोटे से फंक्शंस लिखे हुए हैं कि फंक्शन क्या हो सकते हैं लिपिड्स के. बुक के ऑर्डर में बता देते हैं, वरना जनरली तो फंक्शन बहुत सारे हैं. लिपिड्स प्रोवाइड इंसुलेशन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर हीट. एटमॉस्फेयर हीट यानी कि अगर सर्दियां हैं या वो जो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके ऊपर फैटी लेयर ज़्यादा होती है, बॉडी मास जो है वो ज़्यादा होता है, तो उन अब चूँकि एनिमल्स हैं दे आर नॉट बाउंड टू रिमेन इनसाइड, या वो एक सा घर हम तो घरों में रहते हैं, तो दे आर नॉट बाउंड टू रिमेन इनसाइड एनी हाउस और समथिंग लाइक दैट. तो वहाँ पर क्या होता है, क्योंकि उन्होंने रहने ही खुले इलाकों पे होता है, तो उनकी बॉडी के अंदर जो है वो इस किस्म की एक लेयर होती है, लिपिड की फैट लेयर होती है, जो कि उनको बाहर की जो सर्दी है उससे प्रिवेंट करती है. तो ये इंसुलेशन हो गई. उसके बाद हाँ, सर्दी है तो भी, अगर गर्मी है तो भी डेफिनेटली, क्योंकि इंसुलेटिंग लेयर है तो वो ना तो बाहर से ठंड अंदर आएगी और ना ही बाहर से जो है वो गर्मी अंदर बॉडी तक आएगी. तो बॉडी का जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है, यानी कि जो टेम्परेचर कंट्रोल है, वो सिमिलर सेम रहेगा. उसके बाद है लाइक दे एक्ट एज वाटर प्रूफ मटीरियल. वाटर प्रूफ मटीरियल भी इस तरह से कि पानी जो है डेफिनेटली इट विल नॉट क्रॉस द स्किन, इट विल नॉट क्रॉस द जो उनकी एपिथेलियल लेयर है. उसके बाद वैक्सेस इन एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स. एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स, जिस तरह जो हमारे पास डिफरेंट इंसेक्ट्स हैं उनकी एक्सोस्केलेटन में जो है वो उसमें कॉम्प्राइज करती है. एक्सोस्केलेटन में किस तरह, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्सोस्केलेटन. तो एक्सोस्केलेटन में अगर इसका पार्ट है या इसकी कंपोजिशन, एक्सोस्केलेटन की कंपोजिशन में अगर हमारे पास लिपिड्स हैं, तो दैट मीन्स दैट दे आर प्रोवाइडिंग अ फंक्शन. वो फंक्शन किस तरह का है? बेनिफिट है. बेनिफिट भी कि एक प्रोटेक्शन है, ठीक है, यानी कि बिकॉज इंसेक्ट्स के अंदर कोई सच बोन्स तो नहीं होती है, तो इन दैट केस जो हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है उसके पर प्रोटेक्शन के तौर पे लिपिड्स जो हैं दे आर प्रेजेंट देयर. उसके बाद इन एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस ऑफ सम प्लांट्स. एडिशनल प्रोटेक्टिव लेयर या क्यूटिकल ऑफ एपिडर्मिस, प्लांट्स के ऊपर जो है अगर वैक्सीज की लेयर है तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है. फॉर एग्जांपल बाहर बहुत जो है वो
ड्राई इन्वायरमेंट है या हीट जो है वो बाहर ज़्यादा है, ड्राई हीट वगैरह है, तो अब चूंकि जो प्लांट्स हैं या जो लीव्स हैं दे कैन इवेपोरेट वाटर फ्रॉम इट्स सरफेस, तो सरफेस के ऊपर से पानी जो इवेपोरेट हो सकता है उसकी प्रोटेक्शन के लिए जो वैक्सेस होती हैं, वैक्सेस और ऑल्सो लिपिड, उनकी कोटिंग सी हुई होती है ऑन द प्लांट या ऑन द लीफ, तो दैट ऑल्सो प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस। फिर हमारे पास लिपिड्स की क्लासिफिकेशन है जिसमें एसाइल ग्लिसरोल्स, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स, फिंगोलिपिड्स, ग्लाइकोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड लिपिड्स, जिसमें हमारे पास कैरोटिनॉइड्स और स्टीरॉइड्स हैं। एंड द स्ट्रक्चर उनका जो उनमें से कुछ का जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ बुक में गिवन है, सो वील बी डिस्कसिंग इट आफ्टर इट। सो लिपिड्स के बाद हमारे पास लिपिड्स की फर्स्ट क्लास है क्लासिफिकेशन में, दैट इज एसाइल ग्लिसरोल्स। अब बुक में जो है ना वो बहुत सारी डिटेल लिखी हुई है, तो मैंने उसको एक पॉइंट्स में या हेडिंग्स आप कह लो उसमें मैंने डिफरेंशिएट कर लिया ताकि याद करने के लिए आसानी हो। तो पहले जो है वो आप डिस्कस करेंगे इसमें डेफिनेशन क्या है, कंपोज ऑफ ग्लिसरोल एंड फैटी एसिड्स। एसाइल ग्लिसरोल किस चीज़ का बना हुआ है, ग्लिसरोल का और फैटी एसिड्स का। ग्लिसरोल क्या है और फैटी एसिड क्या है वो अभी जो है हम आगे फर्दर डिस्कस करते हैं, अभी तक सिर्फ आपने जो है वो डेफिनेशन मार्क कर लेनी है। उसके बाद है एस्टर। एस्टर क्या है, जिस तरह कार्बोहाइड्रेट्स में दो कार्बोहाइड्रेट या दो मोनोसेक्राइड आपस में मिलते थे तो जो उनके मीटिंग पॉइंट था दैट बॉन्ड या दैट लिंक वाज नोन एज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। सिमिलरली जब लिपिड्स जो है दे कंबाइन तो उनका जो बॉन्ड फॉर्मेशन है दैट इज नोन एज एस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन या एस्टर लिंकेज। अच्छा, उसके बाद थर्ड ट्राइग्लिसराइड्स। ट्राइग्लिसराइड्स जो है ये इसकी फॉर्मेशन है या आप कह सकते हो एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में अगर आपने एस्टर को बनाना हो, लेट्स सपोज कि आपने एस्टर को बनाना तो एस्टर किस तरह से बनेगा, इट विल बी फॉर्म्ड विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एसिड एंड विद एन एल्कोहल। अब एसिड कोई भी आप ले लें, ये हमने एसिटिक एसिड ले लिया प्लस एल्कोहल C2H5OH, एल्कोहल हो गया। अब होगा क्या, दैट फ्रॉम द एल्कोहल OH ग्रुप निकलेगा और जो हमारे पास एसिड है इसमें से हाइड्रोजन निकलेगी। लाइक दिस कंपाउंड OH जो है ये कंबाइन करेगा विद दिस हाइड्रोजन और एज अ रिजल्ट इट विल फॉर्म वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो CH3 COO C2H5 प्लस ये वाटर जो एलिमिनेट हुआ है, सो दिस इज एक्चुअली द फैटी एसाइल ग्लिसरोल। तो ये जो वाटर की एलिमिनेशन है, ऑब्वियसली वाटर इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट, लेकिन जो ये यहाँ से ऑक्सीजन की लिंकेज है विद C2H5, दिस बॉन्ड इज नोन एज एस्टर बॉन्ड या एस्टर लिंकेज। अच्छा, फिर हमारे पास जो है वो नेक्स्ट है दैट ट्राइग्लिसराइड की फॉर्मेशन है। हाँ जी, ट्राइग्लिसराइड थर्ड पे फॉर्मेशन किस तरह से होगी, हमारे पास फैटी एसिड है। फैटी एसिड वही बात है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, हमने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया, आर से इंडिकेट किया हुआ है, इट इज द अल्काइल चेन डेफिनेटली। तीन हमारे पास डिफरेंट जो है वो मॉलिक्यूल्स है फैटी एसिड्स के, और इसका जो आखिर वाला OH ग्रुप है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको जो है वो टर्मिनल पे लिखा है या एंड पे लिखा है। यहाँ पर हमारे पास ग्लिसरोल है। ग्लिसरोल इज अ 3 कार्बन कंपाउंड, ठीक है, 3 कार्बन कंपाउंड है, अल्कोहल के उसमें आती है। तो दिस OH ग्रुप विल कंबाइन विद H फ्रॉम ग्लिसरोल और डेफिनेटली दे विल इट विल एलिमिनेट एज वाटर बन के एलिमिनेट हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर जो है वो मेंशन किया हुआ है। और ये यहाँ से जो आपके पास पूरा का पूरा ये कंपाउंड है, इट विल combine with this compound with this glycerol to form triglyceride। तो ये जो कॉम्बिनेशन है या जो बॉन्ड है CO का, दिस इज एक्चुअली द एस्टर बॉन्ड। तो ये मैंने ऊपर सिंपल एग्जांपल में मेंशन किया था, यहाँ पर जो वो एग्जांपल जो कि बुक में थोड़ी सी इलस्ट्रेटेड है, थोड़ी ज़्यादा दी हुई है, उसमें जो है वो मेंशन किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या है, फैटी एसिड्स कंटेन इवन नंबर्स। पहली बात 2 to 30 कार्बन्स होंगे और 2 to 30 में भी 2 के बाद 4 होंगे, देन 6 होंगे, इवन नंबर ऑफ कार्बन है। उसके बाद स्ट्रेट चेन अटैच विद हाइड्रोजन हैविंग एन एसिडिक ग्रुप भी होगा उनका, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स आप कह सकते हैं दैट C, ठीक है, सो ऑन, जितनी लंबी हुई चेन है। तो एंड पे जो है हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। डेफिनेटली वैलेंसी जो है इट विल बी सेटिस्फाइड, वैलेंसी सेटिस्फाइड होगी एंड सो ऑन द। तो जितनी भी लंबी कार्बन चेन होगी हम कहते हैं फैटी एसिड जो है वो उतना ही हैवी मॉलिक्यूलर वेट का है। उसके बाद है हमारे पास
दे मे कंटेन नो डबल बॉन्ड, अगर उनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है दे विल बी सैचुरेटेड, अगर उनमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो दे विल बी अनसैचुरेटेड। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। शॉर्ट क्वेश्चन भी है आपका, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपने इसमें जो है वो डिफरेंस मेंशन करना है। डिफरेंस क्या है? पहला पॉइंट तो यही है कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड वाला, कि उसके बाद नेक्स्ट डिफरेंस जो है वो इसमें आ जाता है कि जो फैटी एसिड्स हैं और जो सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं उनका आपने बताना है कि इसमें जो है वो लिक्विड है या सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे। उसके बाद आ जाता है सॉलिबिलिटी ऑफ फैटी एसिड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स एंड देयर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज विद इंक्रीज नंबर ऑफ कार्बन चेन। इसका मतलब ये है कि अगर हम सॉलिबिलिटी को देखें साइक्लिस्ट्रोल्स की या फैटी एसिड्स की, तो जैसे जैसे कार्बन नंबर इंक्रीज करेगा, हम कहते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में वैसे वैसे जो सॉलिबिलिटी है वो भी इंक्रीज करेगी। तो वाटर में तो सॉलिबिलिटी का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, तो आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ही लेंगे जिसमें बेंजीन, ईथर, क्लोरोफॉर्म, मेथनॉल, एथनॉल वगैरह आ जाते हैं। तो उसमें अगर आप इसकी सॉलिबिलिटी चेक करेंगे तो सॉलिबिलिटी विल डेफिनेटली इंक्रीज विद इंक्रीज इन कार्बन चेन। उसके बाद नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट का भी यही है कि मेल्टिंग पॉइंट भी विद द इंक्रीजिंग कार्बन चेन मेल्टिंग पॉइंट विल ऑल्सो इंक्रीज। सिंपल ट्रेंड्स है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी क्रिस्टलाइजेशन, लास्ट जो है। तो क्रिस्टलाइजेशन में एनिमल फैट्स, अच्छा क्रिस्टलाइजेशन में आपने सिंपली ये बताना है दैट दे कैन बी क्रिस्टलाइज। और उसके बाद आ जाती है स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी की वैल्यूज जो है वो बुक में मेंशन है। यहाँ पर फैट्स एंड ऑयल्स आर लाइटर देन वाटर एंड हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ अबाउट 0.8। तो ये जो है वो 0.8 की स्पेसिफिक ग्रेविटी है। 0.8 क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1 और जो आपके ऑयल्स हैं या फैटी एसिड्स वगैरह दे आर लाइटर देन वाटर, वाटर से हल्की होती है, इसलिए इनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 0.8 है। अच्छा, यहाँ तक जो है वो हमारा एसाइल ग्लिसरॉल कंप्लीट हो जाते हैं। एसाइल ग्लिसरॉल के बाद आते हैं नेक्स्ट वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स एंड टर्पिनॉइड्स। तो एसाइल ग्लिसरॉल में हम लिपिड्स में हमने एसाइल ग्लिसरॉल को डिस्कस कर लिया। उसके बाद बाकी 3 क्लासिफिकेशन या क्लासेस हमारे पास है, वैक्सेस, फॉस्फोलिपिड्स और टर्पिनॉइड्स। शॉर्ट है, सिंपल है। इसमें जो आपको जो चीज़ इशू थोड़ी सी करनी थी वो एसाइल ग्लिसरॉल नहीं करना था, जिसकी मैंने आपको वैसे भी हेडिंग्स बनवा दी है। तो नेक्स्ट जो है वो हम वैक्सेस को डिस्कस करेंगे। वैक्सेस क्या है? दीज आर वाइट प्रोटेक्टिव कोटिंग्स। प्रोटेक्टिव कोटिंग्स मतलब है कि फ्रूट या वेजिटेबल पे तो वैसे होती है, वेजिटेबल पे भी लेकिन कम होती है, लेकिन फ्रूट पे थोड़ी ज़्यादा होती है। कोटिंग्स किस लिए? क्योंकि जो फ्रूट की लेयर होती है बाहर वाली, उसके ऊपर वैक्सेस आपने देखा होगा कि वो शाइन कर रहे होते हैं। दिन में धूप हल्की सी पड़े या वैसे हल्की सी रोशनी में अगर आपने रखा हो तो वो शाइन इसलिए कर रहा होता है क्योंकि उसके ऊपर वैक्स की कोटिंग होती है। वैक्स की कोटिंग का काम क्या होता है? टू प्रिवेंट द जूस, जो फ्रूट के अंदर जूस होता है उसकी लीकेज को, या अगर बाहर ड्राई एनवायरनमेंट है तो इट कैन कम आउट एज अ रिजल्ट ऑफ कोई भी मैकेनिज्म, जिसमें आप डिफ्यूजन वगैरह ले सकते हो, तो किसी भी मैकेनिज्म से वो बाहर आ सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए वैक्स की कोटिंग होती है on the surface of fruit etc. and some insects also secrete wax जो है वो insects भी secrete कर रहे हैं chemically. These are mixtures of long chain alkanes. तो total alkanes है, ये बात भी याद रखनी है आप लोगों ने, that there is no double bond and triple bond. वैक्सेस में सब अल्केन्स हैं और अल्केन्स की रेंज क्या है? दे आर कंप्राइजिंग ऑफ C25 to C35। कार्बन 25 से कार्बन 35 तक होंगे और जो इनका कार्बन नंबर होगा दैट विल बी ऑड इन नेचर। 25 के बाद 27 एंड देन 29 एंड देन 31 एंड सो ऑन। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाता है दैट इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से आ सकते हैं? दैट कुड बी अल्कोहल, कीटोन्स एंड एस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स। और इसमें अल्कोहल्स, कीटोन्स वगैरह आ जाते हैं। वैक्सेस प्रोटेक्ट प्लांट फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज। वाटर लॉस से भी प्रिवेंट करेगा प्लांट को। किस तरह प्रिवेंट करेगा मैंने बताया, चूँकि इनकी कोटिंग होती है तो वो जो एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर है या जो एक्सेसिव इवेपोरेशन है वो प्रिवेंट हो जाती है। एंड एब्रेसिव डैमेज मतलब है कि जो एकदम से डैमेज
लेट्स सपोज कि दरख्त पर जो है वो फ्रूट लगा हुआ है और वो किसी भी वजह से जो है वो एकदम से नीचे गिरता है, या दरख्त के अलावा वैसे भी अगर आपने तोड़ के रखा हुआ है वो फ्रूट हल्का से नीचे गिरता है, तो चूंकि वैक्स की कोटिंग होती है तो वो जो एकदम से ज़मीन पर लगने की वजह से जो डैमेज होता है ना वो कम होता है। अगर वैक्स की कोटिंग ना हो तो डायरेक्टली जो है वो फ्रूट आप कह सकते हैं कि उसका जो मैस है वो डैमेज हो जाएगा, या वो जो एक दब सा जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो प्रिवेंटेड। उसके बाद दे प्रोवाइड वाटर बैरियर फॉर इंसेक्ट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स सच एज शीप। वाटर बैरियर किस तरह से प्रोवाइड करते हैं? बिकॉज दीज आर प्रेजेंट ऑन द एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन पे प्रेजेंट होते हैं, इसलिए दे एक्ट एज अ वाटर बैरियर। वाटर बैरियर, वाटर अंदर नहीं आ सकता, अंदर का वाटर बाहर नहीं जा सकता, तो ओवरऑल जो वाटर से प्रोटेक्शन भी हो जाएगी और अंदर का वाटर जो है वो बाहर लॉस भी नहीं होगा। देन हमारे पास आ जाता है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स इज ऑल्सो अ क्लास ऑफ लिपिड्स। दीज आर डेरिवेटिव्स ऑफ फॉस्फेटिडिक एसिड विच आर कंपोज ऑफ ग्लिसरॉल, फैटी एसिड, फॉस्फोरिक एसिड एक्सेट्रा। उसके बाद नाइट्रोजनस बेसिस है हमारे पास, सच एज कोलिन, एथेनोलोमाइन एंड सीरीन एज इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। ये अंडरलाइन कर लें फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद दीज आर वाइड स्प्रेड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में वाइड स्प्रेड है, एनिमल में है, प्लांट सेल में है, फ्रीक्वेंटली एसोसिएटेड विद मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन्स में जिस तरह सेलुलर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह, तो इनकी कंपोजिशन में फॉस्फोलिपिड्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट। उसके बाद फॉस्फेटिडाइलकोलिन इज वन ऑफ द कॉमन फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फेटिडाइलकोलिन आपको एग्जांपल दी हुई है फॉस्फोलिपिड की, तो ये भी आपने जो है वो याद रखनी है। उसमें फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल का जनरल सा स्ट्रक्चर है, और स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का है दैट अब ये जो है वो हमारे पास हाइड्रोफिलिक एंड है, और दिस इज हाइड्रोफोबिक एंड। हाइड्रोफिलिक एंड वही है दैट वाटर सॉल्युबल एंड है, और जो हमारे पास हाइड्रोफोबिक है इट इज वाटर इनसॉल्युबल या लिपिड सॉल्युबल। और इसमें आप ये भी कह सकते हो कि हाइड्रोफिलिक जो है इट इज पोलर, और हाइड्रोफोबिक जो है इट इज नॉन पोलर। तो ये जनरल सा जो है वो स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल का। अच्छा, फिर आपके पास एग्जांपल्स हैं फॉस्फेटिडिक एसिड और फॉस्फेटिडाइलकोलिन। फॉस्फेटिडिक एसिड जो है तो कॉमन एसिड है, डेरिवेटिव है फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फेटिडाइलकोलिन के साथ लिखा हुआ है लेसिथिन। लेसिथिन जो है ये बैक्टीरियल सेल वॉल का कंपोनेंट है एक्चुअली, तो वहाँ पर जो है ये ज़्यादा आपको पाया जाएगा, ज़्यादा अमाउंट में मिलेगा आपको। उसके बाद आता है टर्पिनॉइड्स। टर्पिनॉइड्स क्या है? These are very large and important group of compounds which are made up of simple repeating units, isoprenoid unit. टर्पिनॉइड्स का जो यूनिट है, जैसे प्रोटीन का यूनिट अमाइनो एसिड है, उस तरह टर्पिनॉइड्स का यूनिट होता है आइसोप्रिनॉइड यूनिट, जिसकी मैंने ये जो है वो स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। नाउ दिस स्ट्रक्चर इज ऑल्सो नॉट इन बुक, तो आपको सिलेबस के तौर पे याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन इफ़ यू वांट टू राइट इट, इफ़ यू वांट टू मेमोराइज इट, तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ आइसोप्रिनॉइड यूनिट। अच्छा, फिर हमारे पास क्या है? दिस यूनिट बाय कंडेंसेशन इन डिफरेंट वे गिव राइज टू कंपाउंड्स सच एज रबर, कैरोटिनॉइड्स, स्टीरॉइड्स, टर्पीन्स। आइसोप्रिनॉइड यूनिट जो है ना वो यही होता है, इसकी कंडेंसेशन हो जाती है। कंडेंसेशन मीन्स के कंडेंस कर जाएगा, एक यूनिट कंडेंस नहीं करेगा, मल्टीपल यूनिट्स आ सकते हैं यहाँ पर। एक आइसोप्रिनॉइड यूनिट ये है, माइट पॉसिबल 10 और आ जाए, 1000 और आ जाए, तो टुगेदर व्हेन दे विल कंडेंस तो they will manufacture, they will convert into different substances like rubber, और हमारे पास स्टीरॉइड्स हैं, टर्पीन्स, कैरोटिनॉइड्स एक्सेट्रा। उसके बाद लास्ट हमारे पास जो है वो 2-3 लाइंस लिखी हुई, दैट इज एक्चुअली इंपॉर्टेंट फॉर द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। लिपिड्स कॉन्स्टिट्यूट मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी एंड प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गेनल्स फाउंड इन द सेल्स। ये पहली इंपॉर्टेंस का पॉइंट है कि लिपिड का काम क्या है। बच्चे, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ा था, उसमें आप वर्ड पढ़ रहे थे, ग्लाइकोलिपिड्स है या फॉस्फोलिपिड्स है, या उसके अंदर जो है वो लिपिड्स वैसे भी मौजूद होते हैं, जिसमें आपने यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल या फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा होगा। तो लिपिड्स जो है दे हैव देयर एक्सटेंसिव एप्लीकेशन इन द मैन्युफैक्चरिंग द कंपोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन, तो ये इनका जो है इंपॉर्टेंट फीचर है। दूसरा ये है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसुलेशन। इंसुलेशन के लिए किस तरह रिस्पॉन्सिबल है मैंने पहले बता दिया, बिकॉज दे
हैव अ फैटी लेयर इंसुलेशन प्रोवाइड करेगी। बाहर से जो चीज़ अंदर आ रही है उसके लिए भी, चाहे बाहर सर्दी है या गर्मी है, तो बॉडी का जो होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म है, जो टेम्परेचर है, दैट विल बी कंट्रोल्ड। इंटरनल टेम्परेचर, होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म में वैसे 3 चीज़ें आती हैं, टेम्परेचर भी आता है, ऑस्मोरेगुलेशन भी आती है, एक्सक्रीशन भी आती है, लेकिन अभी जो मैं बात कर रही हूँ इंसुलेशन के हवाले से वो डेफिनेटली सिर्फ टेम्परेचर के साथ एसोसिएटेड है। उसके बाद मैकेनिकल प्रोटेक्शन भी देती है और प्रोटेक्शन फ्रॉम वाटर लॉस एंड एब्रेसिव डैमेज। तो ये फंक्शंस हैं ऑफ द लिपिड्स। तो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ तक लिपिड्स का जो टॉपिक है दैट इज कंप्लीटेड।